अगर आप कनाडा स्टडी वीजा लगाना चाहते हो तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्लियर, आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कहां कहां मिस्टेक होती है जिस करके बच्चे का वीजा नहीं आता कई बार। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। अगर हम कनाडा का स्टडी वीजा कर रहे हैं, सबसे पहला रोल रहता है कि आपका कॉलेज कैसा है। कॉलेज कोशिश करो पब्लिक कॉलेज ढूंढो लो, या ऐसा कॉलेज ना लो कि मेरे को पाथवे प्रोग्राम है, पहले इसमें पढ़ना है अपने फिर उसमें पढ़ना है। तो प्राइवेट कॉलेज से बचो, या कम से कम कॉलेज ऐसा हो जिसमें सीधा डायरेक्ट हमें वर्क परमिट मिलता हो 3 साल का। नंबर 1। नंबर 2, हमें क्या करना है कि प्रोग्राम सही लो, जो प्रीवियस स्टडी है उससे आपका मैच कैसे कर रहा है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें कंसल्टेंट कन्विंस कर देता है, हम गलत प्रोग्राम ले लेते हैं। ये सेकंड है कि हमें प्रोग्राम गलत नहीं लेना, हमारा वीजा नहीं आता कई बार, और कई बार आ भी जाता है, पर हम रिस्क लेने क्यों लें? हम रिस्क जब हमने अपनी एप्लीकेशन करनी है, प्रोग्राम हमें 100% सही लेना है हमने। तीसरा क्या रहता है? तीसरा रोल रहता है हमारी एसओपी का। एसओपी कई बार कंसल्टेंट बना के सीधी अपलोड कर देते हैं, बच्चे के साथ शेयर ही नहीं करते। 100% एसओपी जो है आपको अपनी चेक करनी है। इवन कहां तक दिक्कत होती है, कई बार कॉलेज के नाम के स्पेलिंग ही गलत होते हैं। मैंने यहां तक देखा बच्चों की जो रिफ्यूजल के बाद केस। और आपने अपनी एसओपी जो है, और दूसरा एसओपी में कहां मिस्टेक होती है, बच्चे के स्कोर तो है 6 बैंड, पर जो एसओपी लिखी हुई है 7.5 बैंड वाली, बहुत ज्यादा उसको इतनी और लंबी लंबी एसओपी कहीं लिख देते हैं, कंसल्टेंट बना देते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कॉपी पेस्ट मारते हैं सारा नेट से उठा उठा के। तो वो चीजें नहीं चाहिए। आप अपनी बड़ी कम वर्ड के अंदर अपनी बात को सही ढंग से रखते हो तो वो सही एसओपी है। बहुत लंबी चौड़ी एसओपी, बड़ी डिटेल्ड और कॉपी पेस्ट मारी हुई एसओपी नहीं चाहिए हमें। एसओपी का बड़ा रोल रहता है। इसके बाद होते हैं कि आप अगर मान लो 2 साल का आपका कोर्स है, फर्स्ट ईयर की आपने अपनी फीस भर दी, जीआईसी भर दिया, नेक्स्ट ईयर के कम से कम अपनी 8-10 लाख रुपए शो जरूर करो। अगर आपके पैसे बिल्कुल आज ही आपने जमा करवाए हैं तो आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो, आप नहीं लगाओ उसकी स्टेटमेंट। अगर आपके पुराने फंड नहीं है जो बाकी बैलेंस लगा रहे हो, आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दो अगर बिल्कुल न्यू फंड है आपके। नेक्स्ट क्या है कि आपकी कम से कम 10 लाख रुपए की फैमिली इनकम होनी चाहिए। इससे कम इनकम ना हो तो बेटर होता है। ये सारा अगर हम चीजों पे बड़ा गौर करते हैं, सही से एप्लीकेशन को करते हैं, तो 100% कनाडा वीजा देता ही है। और अगर आपकी पिछली रिफ्यूजल है, कनाडा या यूएसए की रिफ्यूजल है, स्पेशली ये बताना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम मिस कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद नहीं पता लगेगा, बड़ा रश लगा हुआ है। क्योंकि जब हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, वो आपके सारे पेपर वहां पे अपलोड हो गया, वो कभी भी आप हटा नहीं सकते। यानी कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, फ्यूचर में आपको पीआर के टाइम में बड़ी ज्यादा परेशानी आएगी। और जब आपका वीजा लग चुका है, अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जीसीकी से लेके हर चीज कंसल्टेंट से लेके जाओ, ताकि पीआर के टाइम उसे इंफॉर्मेशन बार बार, और जितने आपके पेपर लगे थे आपने एम्बेसी के अंदर अपलोड किए हैं, वो सारे पेपर प्रिंट करके अपनी उसकी फाइल बना के अपने घर में भी छोड़ के जाओ। कई बार जब हमने ईमेल में पेपर डाल लिए, ईमेल का पासवर्ड गुम हो गया है, वो ईमेल ही बंद होगी आपकी, या वो ईमेल गुम ही होगी जो आपने मतलब कब आपने ईमेल डाली थी जब वीजा के टाइम। यानी कि उसको फाइल को बना के अपने घर में सारे पेपर अपने स्कैन करके उसको प्रिंट निकाल के, उसको बड़ा अच्छा सा और कलर्ड प्रिंट निकाल के, उसको इवन अपने जो एक्सपीरियंस वगैरह स्पेशली लगाया, तो हर चीज को अपने घर पे रख के जाओ और एक फाइल बना के, ताकि फ्यूचर में पीआर के टाइम कोई कंसल्टेंट से दोबारा परेशानी ना हो आपको। हो सकता है वो अपना ऑफिस छोड़ के चला जाए, हो सकता है उसके पास ही ना पेपर हो जब 3-4 साल के बाद आपको जरूरत पड़ती है। तो अपनी फाइल को सही तरीके से लगाएंगे तो 100% आपका वीजा आएगा। अगर आपको ये गाइडलाइन हमारी अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों से भी शेयर करो, और हमारी वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नमस्कार।